के गोठ संगे भुइया के गोठ, गोठ नवा तकनीक ज्ञान के विशेषज्ञ ले समाधान के, पशु मछली मुर्गी पालन के उन्नत खेती गीत गान के, स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान, रसता है भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ। भुइया के गोठ देखिए जम्मू संगवारी मनला हमर जय जोहार। संगवारी हो, आज हमन बात करत हन दलहनी फसलों के खेती के बारे में। दलहनी फसल मुख्य तौर पर रबी और खरीफ दोनों मौसम में लगाए जा सकते हैं, लेकिन आज हमन बात करत हन रबी एवं ग्रीष्मकालीन दलहनी फसल के खेती के बारे में। और बतौर विषय विशेषज्ञ आज हमन अपन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन डॉक्टर दीपक कुमार चंद्राकर जिला, आप हर प्रमुख वैज्ञानिक हवा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। जय जोहार डॉक्टर साहब। जैसे कि हमारे आज के विषय हवा कि दलहनी फसल की खेती के बारे में, तो सबसे पहले आप मन तो ये बतावा हमला कि रबी एवं ग्रीष्मकालीन दलहनी फसल कौन कौन से होते जरा किसान भाई मन लगा सकते हैं अपन खेत में। अभी अगर हम रबी के मौसम में या ग्रीष्मकाल के मौसम में अगर बात करत हन, तो रबी के मौसम में लगाए जाने वाले जो दलहनी फसल हवे उनमें मुख्य रूप से चना, मटर, मसूर, तिवड़ा ये फसल है, और मूंग और उड़द भी कहीं कहीं स्थान में लगाए जाते। ये तो हो गए रबी के बात। अब यदि हम ग्रीष्म काल के बात करत हन, तो ग्रीष्म ऋतु में जौन फसल लगाए जाते उनमें मुख्य रूप से उड़द है और मूंग है, जेकर खेती किसान भाई मन छत्तीसगढ़ में करत है, कम से कम 4 से 5 सिंचाई के उपलब्धता के आधार पे। हमन एकर खेती के बारे में बात करबो, एकर पहले हम आपसे ये जानना चाहतन कि ये दलहनी फसल के महत्व का है, का बरेला लगाना चाहिए और एकर से का फायदा होते तेला बताओ। एक बहुत बढ़िया सवाल है कि जब कोई भी फसल या कोई भी हम जब काम करत हन तो ओकर महत्व जान लेना बहुत ज़रूरी है जी। तो दलहनी फसल एक मतलब जैसे कि लेग्यूमिनेसी फैमिली दलहनी कुल के पौधा होए के कारण एमे प्रोटीन के मात्रा प्रचुर होते और लगभग 22 से 24% प्रोटीन पाए जाते, जबकि अन्य अन्न वाली फसल है या अन्य फसल में 6 से 5% 7% के करीब प्रोटीन होते। तो ये प्रोटीन के सबसे प्रमुख स्रोत है शाकाहारी व्यक्ति पर। वैसे तो मांसाहारी व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है ओकर बार प्रोटीन के सोर्स बहुत भी हो सकते, लेकिन जौन शाकाहारी है ओकर बार प्रोटीन के एकमात्र दलहनी फसल हाँ दलहनी फसल है। अब एकर अलावा ये मिट्टी के जौन भौतिक संरचना में सुधार करते, मिट्टी ला भुरभुरापन लाथे और एकर जो जड़ है वह नीचे गहराई तक जाते जमीन में, तो वहाँ से पोषक तत्व जो विभिन्न स्तर पे जो फिक्स हो जाते ओला अवशोषित करते और पौधा ला प्रदान करते। तो एक तो फायदा ये है मिट्टी के संरचना में सुधार करते, साथ ही साथ जीवांश पदार्थ जेला हम ऑर्गेनिक मैटर बोलथन ओकर उपलब्धता ला बढ़ाते। तो एक तो कीट बीमारी लगातार हम कोई भी एक प्रकार के फसल लेथन, जैसे कि अन्न के फसल लेथन, अन्न के फसल ले के बाद में फिर वापस हम अन्न के फसल लेथन, तो एक विशेष प्रकार के कीट पतंग या बीमारी के अटैक ज़्यादा होते। तो किसान भाई मन ला चाहिए कि फसल चक्र ला परिवर्तित कर करके बोना है। जैसे एक फसल एक लगा देहन ओकर बाद दूसर मौसम में दूसर फसल लगाना चाहिए ऐसे जी। तो दलहनी फसल बहुत उपयुक्त होते अन्न वाले फसल के बाद में, और कम अवधि के भी होते, साथ ही साथ कम सिंचाई या कम पानी में भी लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होते। इनमें बहुत ही आसानी से लगभग 90 से 125 दिन 110 दिन में ये पककर तैयार हो जाते। अच्छा, तो जैसे कि 110 दिन में तैयार हो जाते आप मन बताए हवा। तो जैसे दलहनी फसल के खेती अगर कोनो किसान भाई मन करना चाहते हैं तो कैसन पाई के मिट्टी की जरूरत एला पड़ते? क्या कोई भी मिट्टी में यह हो जाते कि एक विशेष मिट्टी या मिट्टी के तैयारी ला कैसे करन, एहू ला विस्तार से आप बताओ ताकि किसान भाई मन जान सके कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल कैसे ले सकी कौन मिट्टी में। वैसे तो दलहनी फसल हा सब प्रकार के मिट्टी में
उत्पादन एकर ले जा सकते। लेकिन विशेष रूप से ये बात के ध्यान रखना चाहिए कि जौन भारी मिट्टी है जेला हमन अंग्रेजी में वर्टिसॉल्स या हमार कन्हार मिट्टी बोलथन, वो बहुत उपयुक्त होते। काली मिट्टी जौन होते काबर की ओमें जल धारण करे के क्षमता, मतलब जल ला सोखे के क्षमता ज़्यादा होते और पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में पाए जाते। तो कन्हार मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होते। और ये बात के विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी दलहनी फसल ला जब हम लगात हन तो पानी के जमाव नहीं होना चाहिए। यदि पानी कहीं जगह रुका थे तो उमें पौधा ला नुकसान होने के संभावना बढ़ जाते। तो हमेशा जल निकास के उचित प्रबंध करना चाहिए, नाली प्रॉपर बनाना चाहिए, तो एकर उत्पादन किसान भाई मन आसानी से ले सकते। तो जैसे जल निकासी की व्यवस्था आप बताए हवा कि समुचित व्यवस्था करना चाहिए, तो एकर बुआई में का कुछ ध्यान रखे बर पड़ी कि जल व्यवस्था ठीक रही? बुआई ला कैसे करें किसान भाई मन एकर? आमतौर पर जब हम रबी के मौसम या ग्रीष्म काल के बात करथन बुआई के, तो विशेष ऐसे कोई नाली बनाए की आवश्यकता नहीं पड़े। काबर की पूरा एरिया में सूखा रहते और वर्षा ऋतु में जब हम बुआई करथन तो वो समय चूँकि हमार छत्तीसगढ़ में 1200 से 1400 mm के करीब वार्षिक वर्षा होते और अधिकतर एकर जो 70 से 80% जौन भाग है वो सितंबर 30 तक गिर जाते। तो वो समय अचानक जब बहुत सारा पानी गिरते तो उचित नाली बनाए के आवश्यकता पड़ते, हर थोड़ा थोड़ा 10 से 15 मीटर के अंतराल पे या क्यारी में बोए ला पड़ते। लेकिन चूंकि रबी के मौसम में सूखा होते और शीतकालीन पानी भी कम रही कम एक आध बार ही गिरते, जैसे ये साल तो पानी नहीं गिरे हाँ। तो ऐसे कोई विशेष अनावश्यक खर्च या वहन करे के जरूरत नहीं है। किसान भाई मन थोड़ा सा ये ध्यान दे कि पानी के निकले के व्यवस्था रहा है ताकि खेत में पानी के जमाव नहीं होए। हाँ, तो जैसे कि एकर बुआई के समय का चीज के ध्यान रखना पड़ी तेला बताओ? जब भी हम कोई फसल के बुआई करथन तो विशेष रूप से ध्यान देना है कि मिट्टी भुरभुरी होना चाहिए। अब हम चना की बात करथन तो ढेलेदार बड़े बड़े थोड़ा सा मतलब ढेला होना चाहिए, ताकि जतका बड़ बड़ ढेला है एकदम बहुत बड़े ढेला नहीं हो, मीडियम साइज के ढेला होना चाहिए। तो चना, हाँ, चना के उत्पादन बहुत बढ़िया होते। काबर की में जल मतलब जो नमी है वो संरक्षित रहते। यदि हम मिट्टी बारीक कर देबन तो नमी के हास ज़्यादा होते। हाँ। और नमी के जब हास होही तो हम चना ला हम अतिरिक्त पानी देबन तो नुकसान होए के संभावना ज़्यादा रहते कि बहुत ही एकर सेती ढेला थोड़ा होना चाहिए। तो चना के आप मने लाए हवे कतका दिन के पौधा हवे? जैसे कि आप किसान भाई मन देख सकते कि ये चना के मतलब फली में मतलब लग गए है। पत्तियां जब कटे के अवस्था थे तो पत्तियां में मतलब झड़ जाते और खाली फली रहते। किसान भाई मन मतलब आसानी से देख सकते कि ये में बिल्कुल फल ज़्यादा दिखत है और लगभग 70% फल है वो में दाना बिल्कुल कड़ा हो गए है। हाँ। मतलब दाना अपन रूप ले ले है। हाँ। और ये जो ऊपर के जौन है जो बिल्कुल ये ऊपर के जौन भाग है आप देख सकतन। हाँ। ये है। हाँ। ये में अभी दाना मतलब बनना शुरू हो है। हाँ। लेकिन अधिकतर भाग में दाना बन गए है। और वही प्रकार से हम और कोई दूसरा फसल जैसे कि ये मसूर के बात करत हन। हाँ, मसूर पर पहले मिट्टी बताओ। जैसे एकर बार आपने मिट्टी बताया हवा कि थोड़कन ढेला वाले मिट्टी रही थे, तो मसूर में कैसे प्रकार के मिट्टी की मसूर के जौन दाना है वो थोड़ा मीडियम से बारीक दाना होते। तो एकर बार थोड़ा भुरभुरा मिट्टी मतलब बिल्कुल थोड़ा सीड बेड जोन है क्यारी जो बनाथन हम खेत के तैयारी करथन थोड़ा बारीक करना है। हाँ। तो एक ताकि बीज के जमाव अच्छा तरह से हो सके और बीज के बोए के जो गहराई है वो 3 से 4 सेंटीमीटर रखन हमन। अच्छा। अगर हम अधिक गहराई में बो देवन तो हो सकते कि जर्मिनेशन के समस्या आ जाही और वो ऊपर नहीं निकल पाए। अच्छा। तो ज़्यादा गहराई में नहीं बोना है। तो ये तभी संभव हो ही ऊपरी मतलब में बोना है ऊपर में, लेकिन मतलब कम से कम 3 सेंटीमीटर गहराई में बोना है। 3 सेंटीमीटर जब मिट्टी के खेत के तैयारी बहुत अच्छा तरीके से हो सकी तभी हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ जो आप रखे हवा एकर मसूर के हर तेन कतका दिन के हो गए? ये लगभग अभी लगभग 2.25 महीना के फसल हो गए है। अच्छा। और एकर बुआई है मध्य नवंबर या सेकंड पखवाड़ा जल बोलते हैं हम द्वितीय पखवाड़ा वो में एकर बुआई हो है मसूर के। हाँ। और ये हमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
से निकाले हुए किस्म है। एकर छत्तीसगढ़ नाम मसूर, का है हुला बता देते। छत्तीसगढ़ मसूर एक किस्म है और आप देख सकते हो कि फली मतलब पीला होना शुरू हो गए है और कुछ फली जौन बाद में निकले है ऊपर के वो हरा है। हाँ। और जौन अधिकतर फिर भी 60 से 70% जौन फली है वो पीला होना शुरू हो गए है, वो कड़ा हो गए है और वो में दाना स्वरूप ले है अपन। ये हो गए। अब आप रखे हवा मटर भी, तो मटर में कैसे मिट्टी चाहिए हुई तेला बताओ, ओकर बाद ओकर फसल के बारे में हमन जानबो। मटर के जब हम खेती करथन तो एमे भारी मिट्टी अच्छा होथे जेकर अच्छा मोटा मोटा ढेला होना चाहिए। हाँ, ओमा मतलब मीडियम ढेला होना चाहिए। हाँ। और वर्तमान में हम देख सकथन कि ये फली दिखत है मटर के और मतलब इमे दाना अपन स्वरूप ले है। पोट हो गए। हाँ बिल्कुल, मतलब फूल के जौन आय के जौन प्रक्रिया है समाप्त हो गए है। हाँ। और फली बने के बाद में दाना बने के प्रक्रिया चलत है। और अभी कुछ फली है वहाँ अभी दाना बनत है और बाकी में दाना अपन स्वरूप ले है, बस अब पके के तैयारी में है। हाँ। आने वाला 20 दिन बहुत महत्वपूर्ण है किसान भाई के अपन मतलब हार्वेस्टिंग पर। हाँ, तो डॉक्टर साहब गोट बात हमन आगू आओ भी करबो, पहले ले लेथन एक छोटकन विराम। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। भूया के गोट कार्यक्रम में एक बार फिर आप मन के स्वागत है। आज हमन बात करत हन दलहनी फसल के खेती के बारे में और बतौर विषय विशेषज्ञ हमन अपन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन डॉक्टर दीपक कुमार चंद्राकर जिला आफर प्रमुख वैज्ञानिक हवा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर बा। तो डॉक्टर साहब हमन बात करत रहें कि कैसे कैसे प्रकार के मिट्टी दलहनी फसल में जरूरत पड़ते, अलग अलग किस्म के अलग अलग पौधा पर। तो आप मन अभी तक बताए हमला कि चना के ला में कैसे मिट्टी जरूरत पड़ते, मटर के में कैसे पड़ते, अब एती धरे है आप मन तिवरा ला और मूंग ला धरे हो, तो एक बारे में भी बता देवा हमारे किसान भाई मन ला। हम बात अब तिवड़ा के करथन तो जिला हम लाखड़ी लाखन किसान भाई मन अपन अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग होकर नाम लेते। तो एमे तिवड़ा भी बोले जाते, लिथायरस के नाम से भी जानथन। तो वर्तमान में आप देख सकते हो कि ये जौन बहुत महत्वपूर्ण फसल है, एक लगभग 2 से 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोथे और बिना पानी के उतेरा में किसान भाई मन एला बोथे। हाँ। और ये फली बने के अवस्था से लेके पकना शुरू हो गए है और ये हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निकाले हुए किस्म है जेकर नाम प्रतीक है। एकर आप देख सकते हो कि जो नीला कलर के फूल आते और फली देख सकते हो आपकी एकर मतलब फली बनना स्टार्ट हो गए है। हाँ। और दाना अभी हल्का कड़ा होना स्टार्ट होते, कुछ फली है इनमें दाना अभी रूप लेते और अभी आने वाला ये 20 से 25 दिन में ये कटे के अवस्था में तैयार हो जाएगी। और ये बहुत ही मतलब एकर दाना इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ चारा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पौष्टिक, भाजी भी बहुत पौष्टिक होते, सब किसान भाई मन ज्यादा खाते हैं एला। किसान भाई मन एकर दाना के तो उपयोग करते, साथ ही साथ एकर जो चारा है एला अपन जानवर ला खिलाए के भी काम आते। ये 105 से 110 दिन में पक के तैयार होते। और मूंग धरे है आप मन, आप देखो कि ये मूंग के एक मतलब सैंपल है। हाँ। ये फली बने के अवस्था अभी इनमें मतलब शुरू होते। कुछ जोन आप देख सकते हो कि एकर जोन फसल है मतलब जो फलियां लगे के जो स्टाइल है। हाँ। ये बीच में नहीं लगा थे, बिल्कुल टॉप में लगा थे। हाँ, ऊपर में ये हमार पैरी मूंग है, हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निकाले हुए किस्म है। और ये एकर जौन फली है वो ऊपर में लगते। हाँ। तो किसान भाई मन एकर तोड़ाई बहुत आसानी से कर सकते। और बीच में लगते तो का है में झड़ जाते। हाँ, तो पत्ता के बीच में आ जाते, तो में मतलब हार्वेस्टिंग में और थ्रेसिंग में दिक्कत आते। तो ये एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट फसल है, एकर मतलब तोड़ाई आसानी से किसान भाई मन कर सकते। हाँ। तो ये अलग अलग प्रकार के दलहनी फसल के बारे में आप मन बताए हवा चंद्राकर जी हमला।
तो ये जतका भी फसल है जो दलहनी फसल किसान भाई मन अपन खेत में लगात हैं या फिर ओकर तैयारी करत हैं, तो ओमा फसल ला तो ओमन बीजा ला तो ओमन एमा लगा दिन, मिट्टी में लगा दिन, ओमा खातू और पानी के क्या व्यवस्था होना चाहिए, मतलब सिंचाई कब कब कतका कतका समय पर देना चाहिए और का ओमा खाद पानी देना चाहिए, तेला विस्तार से बताओ। चूँकि ये जतका भी हम फसल हन दलहनी फसल के बात करत हन, तो किसान भाई मन जानथे और हम सभी जन जानथन कि एकर दलहनी फसल होए के कारण एकर जो नाइट्रोजन के जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होते। हाँ। एक एला मतलब नाइट्रोजन चूँकि एकर जड़ में छोटे छोटे ग्रंथि पाए जाते, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया हाँ, कहते हैं तेला। जी, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते। तो ये वातावरण में स्थित जो नाइट्रोजन है ओला फिक्स करते, अवशोषित करते और पौधा ला प्रदान करते। तो एक नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट मात्र 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होते और स्फूर के मात्रा 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास के मात्रा 20 किलोग्राम। साथ ही साथ किसान भाई मन ला हमन सलाह देथन कि सल्फर भी डालना है 20 किलोग्राम एमा। अच्छा। तो काबर दलहनी फसल है तो प्रोटीन के रिक्वायरमेंट है में मतलब काम आते। तो किसान भाई मन ला अलग से डाले की आवश्यकता नहीं है। अगर किसान भाई मन राखड़ खातू या सिंगल सुपर फास्फेट से यदि पूर्ति करत है स्फूर के, हाँ। डीएपी अगर नहीं डाला थे और राखड़ के माध्यम से या सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से डाला थे तो हमें सल्फर डाले की आवश्यकता नहीं पड़े। हमें 12% सल्फर पाए जाते। तो जो जतका मात्रा है वह राखड़ से पूर्ति हो जाते। सबो मात्रा ला एक के बार में डालना है। अगर राखड़ नहीं डालबोता नहीं डालन तो फिर डीएपी से डालना है, तो फिर सल्फर अलग से ग्रेन्यूल आते, ओला खरीद के मात्रा में डालना चाहिए। ओला लगभग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से किसान भाई मन ला बोए के समय ही डालना है। अच्छा, अलग से बाद में नहीं डालना है। मिट्टी में जब बोथन सीड ड्रिल के माध्यम से हम कतार में बोनी करत हन। हाँ, मतलब पहले जब मिट्टी की तैयारी कर लेवन तभी हमन खाद डाल देबो तब वो चल जाएगी। बिल्कुल, बुआई के समय मतलब सीड ड्रिल से बोना है जेमे बीजा भी गिरे और बीजा के नीचे 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे खातू गिरे। अच्छा, ऐसे हमार मतलब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एक इंदिरा सीड ड्रिल निकाले है, उसमें खाद एवं बीज डाले के एक ट्रैक्टर के साथ और बैल जोड़ी के साथ, हाँ। एक रन में मतलब एक साथ में ही खाद व्यवस्था हो जाती है। जी। तो खातू के बाद तो बने असन आप मन बता दे हो चंद्राकर जी, और पानी के कैसे व्यवस्था करन और कब कब करन सिंचाई के व्यवस्था तेला बताओ। एकर जौन क्रांतिक अवस्था होते जतका भी दलहनी फसल है, मतलब ओमे मूंग है, चना है, मटर, मसूर, तिवड़ा है, ये सब के जौन क्रांतिक अवस्था है शाखा निकलते, मतलब अधिकतम शाखा निकले के अवस्था जौन की मुख्य रूप से 30 से 35 दिन में आते। वो समय में किसान भाई मन ला एक हल्का सिंचाई देना है और ये जो सिंचाई है हो सके तो स्प्रिंकलर के माध्यम से देना है। अगर स्प्रिंकलर के माध्यम से दे थे, हल्का सिंचाई करा थे तो बहुत उत्तम है। अदरवाइज छोटे छोटे क्यारी बना के, अगर स्प्रिंकलर की सुविधा नहीं है, हाँ। तो छोटे छोटे क्यारी बना के खेत ला 8 से 10 भाग किस्म में बांट ले किसान भाई मन और पलटा के पाइप ला क्यारी से क्यारी बना के हल्का सिंचाई करना है। तो बिल्कुल पानी भरना नहीं है, है नहीं, तो पहला से बिल्कुल निकासी, हाँ, पानी बिल्कुल जमाव कहीं होना ही नहीं है, हटा के होना है। दूसरा सिंचाई मात्र 2 सिंचाई लगते रबी के मौसम में, पहला 30 से 35 दिन में देना है, दूसरा सिंचाई 60 से 65 दिन में, जेला हम फली बने की अवस्था बोलता। अच्छा। जैसे कि अभी हम देखा था कि फली बने के बाद में दाना कड़ा होए की अवस्था आगे है। हाँ, अब देख सकते हो। हाँ, अब जरूरत नहीं है। हाँ। आप देख सकते हो। तो एला हमन ला जो देना है एक 8 से 10 दिन पहले देते हैं, जब हाँ। फली बनना स्टार्ट होते, पॉड इनिशिएशन स्टेज या फली बने की अवस्था बोलता, तो वो अवस्था में हमन ला देना है। तो जैसे खातू पानी के बारे में तो आप मन बता दे कि 2 बार हमला फसल में पानी देहे के जरूरत पड़ते, जब 20-25 दिन के हो जाते तब, और बाद जब फसल तैयार हुआ थे तो पहली तो एला एम जो जतका भी दलहनी फसल हावे तेमा कीड़ा बीमारी के प्रकोप भी होते। कई बार तो ओमा बहुत अकन मैनी हो जाते, कई बार बहुत छोटे छोटे काला रंग के कीड़ा आसन दिखते। तो एहर कागबर होते, एक निदान कैसे करन, नियंत्रण कैसे करन, कौन से दवाई डालन तेला बताओ। आमतौर पे जतका भी दलहनी फसल है वो में बहुत ज़्यादा कीड़ा बीमारी के अटैक नहीं हुए। यदि हम बीमारी की बात करथन तो मुख्य रूप से जौन बीमारी है मूंग उड़द है, मटर है, एमे पाउडरी मिल्ड्यू, यानी ओकर पत्ती के सतह में देखबोन
कि पाउडर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सफ़ेद सफ़ेद चूना टाइप के एक पाउडर के जमाव हो जाते। हाँ। वो पाउडरी मिल्ड्यू जेला हम बोलथन। हाँ। तो ये जब वातावरण में नमी के मात्रा बढ़थे तब होते या खरपतवार के समस्या अधिक होते और हम निंदाई नहीं कर पान तब होते, या घना लगा देहन तब होते, या बदली के मौसम है पानी गिरने वाला रहते या गिरत नहीं है और मौसम खराब है तब होते। तो एकर निदान में किसान भाई मन सल्फेक्स नामक एक रसायन आथे, ओकर छिड़काव करना है, ओकर से दूर हो सकते, या स्प्रिंकलर के माध्यम से मतलब सिंचाई जौन करना है वो फव्वारा पद्धति से करना है, तो जो पाउडर है वो सब धोआ जाते, एकर से भी मतलब निदान हो सकते हैं। हाँ। ये तो एकर अलावा वो कोई विशेष बीमारी के मतलब खाली एमा आपके अनुसार खाली पाउडरी मिल्ड्यू के ही प्रकोप होते। चना है और मसूर है, एमे विल्ट के समस्या आथे। हाँ, जेला हम कालर राट बोलथन, काला रंग के होते कालर राट और विल्ट, ये दो समस्या आथे। एकर बार किसान भाई मन बीजोपचार ट्राइकोडर्मा से और कोई भी फंजीसाइड जैसे कि टेबुकोनाजोल है या कार्बेंडाजिम है, एकर से बीजोपचार करके किसान भाई मन बुआई कर रही। तो एकर मतलब जो कॉलर राट या विल्ट है एकर से निदान हो कोई सकते ऑर्गेनिक उपाय भी अपनाए जा सकते हैं कि जेमा ये दवाई के उपयोग झन करे किसान भाई और ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर देवे। ऑर्गेनिक के अगर किसान भाई मन घन जीवामृत है या जीवामृत है, एकर से जो गौमूत्र है, मिट्टी है नी, या गोबर है, एकर एक घोल बना के ओकर एक विस्तृत मेथड होते, वो में प्राकृतिक खेती में करे जाते, वो कर सकते। एकर अलावा किसान भाई मन यदि फसल चक्र अपनाते, लगातार आप एक ही खेत में 4 से 5 साल तक मसूर के खेती या चना के खेती लहू, तो विल्टिंग के कॉलर राट के समस्या ज़्यादा उत्पन्न होही। तो किसान भाई मन फसल चक्र अपनाना है, और जे खेत में चना लगा थे ओमें कोई दूसरा फसल गेहूं लगा दे अगले साल, ओकर बाद 1 साल बाद फिर से चना लगाए या मसूर लगाए या कोई भी दलहनी फसल लगाए। तो ये जैसे कभी दलहनी फसल मन है, जैसे आप मन दिखा था ये है मटर हावे या चना हावे या फिर मूंग के बता था, तो ये सब फसल के साथ साथ हम कोनो दूसर फसल भी लगा सकत हैं? बिल्कुल, मिश्रित खेती या अंतर्वर्ती खेती या हम इंटरक्रॉप बोलथन, ओला बिल्कुल लगा सकते किसान भाई मन। कौन से लगा सकते हैं? मुख्य रूप से हम यदि चना के 2 लाइन लगाथन, तो 2 से 3 लाइन हम मस्टर्ड या सरसों एकर किसान भाई मन लगा सकते, तो बढ़िया उत्पादन होते और कीड़ बीमारी के आक्रमण से भी बचे जा सकते। और फूल भी लगा सकते हैं? फूल भी अगर हम चना या कोई भी दलहनी फसल लगाथन, तो खेत के चारों ओर मेड़ में या किनारे किनारे बॉर्डर में यदि हम गेंदा के खेती करत हन, तो उनमें जो कीट है विशेष प्रकार के वो फसल में आक्रमण होकर कम होही, और जेला हम ट्रैप बोलथन, ट्रैप क्रॉप बोलथन, और ओमें मतलब किसान मन ला फायदा होही और गेंदा के फूल से अतिरिक्त लाभ भी कमा सकते हैं। मतलब ये तो बहुत ही उपयोगी चीज आप मन बताए कि अगर मान लो हमन ये दलहनी फसल लगाथन, तो साथ में यदि हम गेंदा के फूल की खेती भी कर लेबो अगर मान लो मेड़ में, तो काफी हमला लाभ मिल सकते हैं और किसान भाई मन दुगना लाभ कमा सकते हैं। एक जात आखिरी प्रश्न में आपसे चंद्राकर जी पूछना चाहता कि एकर विपुल उत्पादन अगर हमन करना चाहबो या किसान भाई मन करना चाहबो, तो ओकर मूल मंत्र का है तेला एक बार बता देवो। किसान भाई मन ला यदि अपन दलहनी फसल के खेती से विपुल उत्पादन लेना है और बहुत अधिक आर्थिक लाभ लेना है, तो 4 से 5 मोटा बात है ओला ध्यान में रख के खेती करही, तो उत्पादन बढ़ सकते और ज़्यादा आर्थिक लाभ मिल सकते। एमे मुख्य रूप से प्रमाणित बीज के उपयोग करना है, बिल्कुल समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन करना है, बीजोपचार करना है। बीजोपचार के रूप में किसान भाई मन मतलब राइजोबियम से बीजोपचार करना है, फंजीसाइड से कोई भी फफूंदी नाशक से करना है, और ट्राइकोडर्मा से करना बहुत अच्छा जानकारी आप मन देहे दीपक चंद्राकर जी। अतका कम समय में आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। तो संगवारी हो जात हमन आपला बता देवो कि आप मन हमसे ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकत हो। हमार ईमेल एड्रेस है socialmedia@gmail.com। और अब हमला देवो विदा। जय जोहार।